अगला दे दिया जेंटलमैन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, क्या क्या वर्गीकरण हुआ, कैसे कैसे हम अदर अदर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझिए। जेंटलमैन सबसे पहला क्वेश्चन हो गया नंबर्स क्या है, ठीक है, थोड़ा देखिएगा नंबर को कैसे हम क्लासिफाइड किए समझेंगे। जेंटलमैन क्लास 10th में स्टार्ट है रियल नंबर, लेकिन इससे थोड़ा और हम बैक ले गए, आपको हम नंबर तक ले गए, रियल नंबर नहीं, रियल नंबर से भी पहले नंबर्स, क्योंकि नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया था, तोड़ा गया था। जिसमें जब भी हम नंबर्स को 2 पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। फर्स्ट तो आप जानते हैं रियल नंबर, जिस बारे में इस चैप्टर बना था, स्टडी करना है। फर्स्ट हो गया आपके पास रियल नंबर। सेकेंड जेंटलमैन हो गया, जब भी देखिए रियल नंबर तो आप जानते हैं सिंपल वर्ड में, आप सिंपल बोलते हैं कि सर कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है जेंटलमैन जिसका हम बोलेंगे कोई भी एक ऐसा जिसका स्क्वायर -4 हो, तो आपका कलम स्टॉप हो जाएगा। अब मुझे बताओ जेंटलमैन कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, आप बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेंटलमैन नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव, जैसे -2 का स्क्वायर भी +4 और 2 का स्क्वायर भी +4। जेंटलमैन नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, आप देख लीजिए मिनिमम फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी पॉजिटिव। तो जेंटलमैन नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव, मिनिमम आप कह सकते हैं कि सर 0 का स्क्वायर, क्या बोले जेंटलमैन यहां पर बोलिए तो कि सर 0 का स्क्वायर क्या होगा जेंटलमैन 0। जेंटलमैन स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू हमेशा मिनिमम या तो 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा, या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। इसीलिए आप कोई भी एक ऐसा रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या राइट हुआ, इसका मीनिंग ये निकला, ये पर लियोनार्ड यूलर, थोड़ा समझेंगे, एक लियोनार्ड यूलर जो थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, वो बतलाए थे कि रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर होगा जिसका नाम हो गया इमेजिनरी नंबर, और उसी इमेजिनरी और रियल को मिक्स करके बनाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला जो स्टार्ट किया जेंटलमैन कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। जेंटलमैन नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, फर्स्ट रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर थोड़ा समझे जेंटलमैन अच्छे से, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर तो आएंगे तो यहीं पर इमेजिनरी से आएंगे, उससे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको जेंटलमैन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप आएंगे क्लास 11th में। 11th में इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर 1 क्वेश्चन इसे मेंस में और एडवांस में दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस डालता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो 11th का पार्ट है, तो 11th में इस बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर आपको पढ़ना है जेंटलमैन 10th में, अभी फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझिए। इस पार्ट को इरेज करेंगे, छोटा छोटा बात है समझने के लिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए जेंटलमैन फिर से रियल नंबर को क्लासिफाइड किया 2 पार्ट्स में। रियल नंबर कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया, 2 पार्ट्स में। रियल नंबर को जैसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, थोड़ा समझ जेंटलमैन। फर्स्ट हो गया आपके पास रेशनल नंबर, क्या हो गया, रेशनल नंबर, और सेकेंड हो गया जेंटलमैन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्या हो गया बतलाइए, इरेशनल नंबर। फर्स्ट जेंटलमैन रेशनल नंबर, सेकेंड इरेशनल नंबर। देखिए ये जो रेशनल नंबर था ना जेंटलमैन, इरेशनल का तो कोई पार्ट्स नहीं हुआ, वो तो जब भी कोई प्राइम नंबर है उसको हम लोग इरेशनल कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, अब आइए देखिए नंबर्स को जैसे कन्वर्ट किया गया रियल नंबर में, तो रियल नंबर में से आप क्या जानते हैं, थोड़ा समझेंगे कि सर ऑल नंबर रियल नंबर, जिसमें आप सारा कह सकते हैं कि सर जैसे √2, जेंटलमैन 2 प्राइम नंबर है और जब भी उसका रूट लगा दिए तो रियल हो गया। जैसे √3 कोई प्राइम नंबर है उसका रूट निकाल दिए, हो गया। 2/3, 0, -2, ये सारा नंबर जेंटलमैन ऑल नंबर ETC कह सकते हैं, ऑल नंबर रियल नंबर। इमेजिनरी मींस क्या है जेंटलमैन, जब भी नेगेटिव में रूट निकालना हो जाए, नेगेटिव में आपको क्या निकालना हो जाए, रूट। जैसे आप बोलेंगे सर √4, जैसे आपको निकालना होगा -3 प्लस जेंटलमैन -√2, ठीक है ना। तो ये जो आई, ये सारा नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर आएगा जेंटलमैन, ये किस सेट में आएगा, इमेजिनरी। जब भी नेगेटिव में रूट आ जाएगा तो कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। और ऑल नंबर व्हिच रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो सारा का सारा नंबर जेंटलमैन जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से।
जैसे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, सारा आपका सारा का सारा। फिर रियल नंबर को पता है दो पार्ट्स में कन्वर्ट किए, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। इरेशनल में क्या समझे कि जैसे जेंटलमैन कहीं पर अगर आपके पास दे दिया है √2, कोई प्राइम नंबर है √3, या कहीं पे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 2.02 002 0002 इस तरह बढ़ चला है, जेंटलमैन डिजिट एक्सटेंड कर रहा है, देख रहे हैं ना आप, 0202 रिपीट नहीं हो रहा है, 02 002 0002 डिजिट डिफरेंट प्लेस पे रिपीट हो रहा है। तो ये सारा का सारा कौन से नंबर का सेट है जेंटलमैन, ये सब इरेशनल का सेट है। अब ये रेशनल नंबर में जेंटलमैन आप जानते होंगे कि सर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p by q, जेंटलमैन रेशनल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, p by q, कहां, जहां वेयर p और q दोनों क्या होना चाहिए जेंटलमैन, इंटीजर्स, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, एंड डिनोमिनेटर का पार्ट कभी भी q जेंटलमैन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर का पार्ट 0 के इक्वल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो इरेशनल का तो कोई टाइप नहीं हुआ, लेकिन रेशनल का फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, थोड़ा समझ जेंटलमैन, रेशनल को फिर से क्लासिफाइड किया, कौन से पार्ट में थोड़ा समझेंगे। एक हो गया जेंटलमैन इंटीजर्स, मतलब फ्रैक्शंस कह सकते हैं, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया, और दूसरा हो गया इंटीजर्स। जेंटलमैन रेशनल को किसमें कन्वर्ट किया, फिर से टू पार्ट्स में ब्रेक किया गया। फर्स्ट हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आप क्या बोलेंगे कि सर जैसे 2/3 5/2 1 होल 4/6, ठीक है ना, इस तरह से etc, ये सारा बढ़ चला जेंटलमैन कैसा नंबर है बताइए तो, आप क्या बोलेंगे कैसा नंबर है, फ्रैक्शन, ठीक है। फिर से जेंटलमैन इंटीजर्स, इंटीजर्स को फिर से फ्रैक्शन का कोई पार्ट नहीं पर स्टॉप कर दिए। इंटीजर्स में क्या जानते हैं सर, ऑल होल नंबर टुगेदर विथ माइनस साइन, जेंटलमैन सारे के सारे होल नंबर को जब ये माइनस साइन के साथ काउंट किए हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। कैसे, तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर जैसे 0 -1 -2 -3, देखा निगेटिव में भी हो गया नंबर, इसी को पॉजिटिव में ले लीजिए 1 2 3, जेंटलमैन देख रहे हैं ना, सारा होल नंबर माइनस साइन के साथ काउंट किए, इसी को क्या बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का तो कोई पार्ट नहीं हुआ, उसको तो ब्रेक नहीं किया, इंटीजर को फिर से ब्रेक कर दिया। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, स्पेस कम है, थोड़ा सा यहां पर एक सिंबल खींचेंगे छोटा सा, क्या बोलेंगे जेंटलमैन, आइए तो बतलाइए तो कि सर इंटीजर्स को फिर से ब्रेक किया गया, कितने पार्ट्स में जेंटलमैन बताइए, एक निगेटिव और दूसरा होल, एक हो गया निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा हो गया जेंटलमैन होल नंबर। दूसरा क्या हुआ बोलिए, होल नंबर, थोड़ा समझेंगे। निगेटिव तो जानते हैं ना जेंटलमैन, निगेटिव मींस क्या, -1 -2 -3, ठीक है ना, निगेटिव मींस क्या, आप क्या बोलेंगे कि सर -1 -2 -3, ये सारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर मींस क्या बतलाए थे, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 0 1 2 3, जेंटलमैन सारे नेचुरल नंबर को 0 के साथ काउंट करेंगे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। थोड़ा समझ के लिखते चलिए, इतना पहले हम थोड़ा साइड हो गया, फटाक से इतना पहले नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए जेंटलमैन, फिर आगे बढ़ेंगे, इतना पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा बोलिए तो, यहां पे इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हैं, ठीक है जेंटलमैन, ठीक है, अच्छे से नोट करते चलेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जेंटलमैन फिर से देखिए, होल नंबर को फिर से टू पार्ट में ब्रेक किया गया, होल नंबर को फिर से क्या किया जेंटलमैन, टू पार्ट्स में ब्रेक किया गया। एक आ गया आपके पास 0 और एक आ गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप क्या क्या बोलेंगे कि सर क्या क्या, 0 मींस तो जानते हैं न्यूट्रल है 0, और नेचुरल मींस क्या जेंटलमैन, ऑल काउंटिंग नंबर ना, कि 1 2 3 4 ये डॉट बढ़ते चला गया, ये सारा का सारा जेंटलमैन हो गया आपके पास नेचुरल, ठीक है ना। तो ये सारा जो है जेंटलमैन, ये रियल नंबर का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना। थोड़ा इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये नंबर सिस्टम था जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, और फिर इसके यूज से हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, स्लाइड करेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए जेंटलमैन आप क्या बोले यहां पर, देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट आपको सिंबल को आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सिंबल यहां पर देखिए,
क्या है सिंबल यहां पर देखें जेंटलमैन, सबसे फर्स्ट में हो गया रियल नंबर। जेंटलमैन रियल नंबर का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से, थोड़ा समझेंगे। रियल नंबर का टू टाइप्स हो गया, फर्स्ट मतलब इरेशनल और दूसरा रेशनल। जेंटलमैन इरेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? आई, तो हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। फिर अगला हो गया आपके पास रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल। रेशनल नंबर का जेंटलमैन फर्स्ट लेटर आर होता है, बट इसको आर से कम क्यू से, क्योंकि क्यू एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हम रेशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। रेशनल नंबर को हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ गया आपके पास इंटीजर्स। क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेंटलमैन जेड से रिप्रेजेंट करें। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलिए। कैपिटल जेड से, आई से, किसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। फिर आइए होल नंबर। अगला क्या बोले जेंटलमैन? होल नंबर। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। और लास्ट हो गया आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर जेंटलमैन एन होता है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। हम कौन से नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब सिंबल का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा साइड हो गए, आप फटाक से इस नंबर को नोट करते चलिए। नोट कर चुके हैं?